गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग आव्यूह पर गणितीय संक्रिया पढ़ेंगे। आव्यूह पर कुल कितने प्रकार की गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का योगफल। दो आव्यूह या तीन आव्यूह तो उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं, उनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के आव्यूह हो तो उनका योगफल ए प्लस बी उसी कोटि का आव्यूह होता है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अगर दो आव्यूहों को आपस में जोड़ना हो, अर्थात दो आव्यूहों का योगफल ज्ञात करना हो, तो उनके कोटि समान होने चाहिए। जिस कोटि का आव्यूह ए हो उसी कोटि का आव्यूह बी भी होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग योगफल ज्ञात कर लेंगे तो योगफल हमको मिलेगा ए प्लस बी। जो ए प्लस बी मिलेगा उसका भी कोटि वही होगा जो ए का है अथवा जो बी का है। ठीक है, आगे आव्यूह का योगफल ज्ञात करने का शर्त, पहला शर्त क्या है कि आव्यूहों का जो कोटि होगा वह समान होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक आव्यूह हैं जिनको आपस में जोड़ना है तो उनके कोटि आपस में समान होने चाहिए। दूसरा, संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ते हैं, जो उसके संगत एलिमेंट है उसी को हम आपस में जोड़ेंगे। और योगफल आव्यूह की जो कोटि होती है, जो हमको योगफल मिलेगा, योगफल आव्यूह जो उसकी कोटि होती है वह नहीं बदलती है। ठीक है, जिस कोटि का आव्यूह ए होगा उसी कोटि का ही आव्यूह बी होगा और उसी कोटि का ए प्लस बी भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ देखें कि यदि आव्यूह ए यम क्रॉस एन कोटि का है, आव्यूह बी यम क्रॉस एन कोटि का हो तो योगफल आव्यूह ए प्लस बी जो होगा उसका भी कोटि यम क्रॉस एन का होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 3 का है, 2 1 3 1 7 5 तथा एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो अगर योगफल ज्ञात करना हो तो इस बात को ध्यान रहे कि दोनों आव्यूहों का जो कोटि है, जिसे हम लोग क्रम बोलते हैं, वह समान होने चाहिए। तो यह भी जो होगा आव्यूह बी भी, यह भी 2 क्रॉस 3 कोटि का होगा, 2 क्रॉस 3 कोटि का होगा। ठीक है, समझिए 5 1 6 7 1 3 है। तो हमें करना क्या है, आव्यूहों का योगफल ज्ञात करना है, आव्यूहों का योगफल ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए प्लस बी करना तो पहले हम ए की वैल्यू ए के स्थान पर रख लें। ये हमारा है 2 1 3 1 7 5 प्लस बी हमारा है 5 1 6, यहाँ पर है बी हमारा 5 1 6 7 1 3। ठीक है, ऐड करें तो संगत एलिमेंट को जोड़ना होता है आपस में, चाहे घटाना होता है चाहे जोड़ना होता है, वो संगत एलिमेंट का। ठीक है, ये 2 है, 2 का संगत एलिमेंट 5 है तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5। 1 का संगत एलिमेंट यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 और 3 का संगत एलिमेंट यहाँ पर 6 है। उसी प्रकार 1 का जो संगत अवयव है वह 7 है और यहाँ पे 7 है। 7 का जो संगत एलिमेंट है अवयव है वह 1 है। यह 5 का संगत अवयव 3 है। तो हो गया हमारा बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 2 9 8 8 8। ठीक, इस प्रकार से हम लोग दो आव्यूहों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मैट्रिक्स ए है वह इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। मतलब जो मैट्रिक्स ए है वह 2 क्रॉस 3 का है। उसी प्रकार मैट्रिक्स जो बी है वह भी 2 क्रॉस 3 का है। और जो हम लोग योगफल ज्ञात किए हैं ए प्लस बी, इसका अगर हम कोटि देखें तो इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 3 का। तो हमने पाया कि दो आव्यूहों का योगफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उनके क्रम समान हो, कोटि समान हो। और जो योगफल आव्यूह का जो कोटि प्राप्त होगा वह भी उसी कोटि का प्राप्त होगा, कोटि बदलेगा नहीं। अब हम लोग आगे देखें गुण। तो आव्यूहों के गुण या योगफल आव्यूहों के गुण
तो अवयवों का जो योग होता है वह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो अवयवों का जो योग होता है वह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a + b = b + a। ठीक है, इस नियम का पालन करता है। और दूसरा, अवयवों का जो योग होता है, जो अवयवों का जो योग होता है वह योग के सहचर नियम का पालन करता है। अवयवों का जो योग होता है वह योग के सहचर नियम का पालन करता है, अर्थात a + b + c = a + b + c। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे अवयवों का अंतर ज्ञात करना। अवयव का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, सेम प्रोसेस है, जैसे हम लोग योगफल ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से हम लोग अवयवों का अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसमें नियम क्या है कि दो अवयवों का जो अंतर हो ज्ञात करने का शर्त, पहला, दोनों अवयव की जो कोटि है वह समान होनी चाहिए। सेम प्रोसेस, योगफल हो चाहे अंतर हो, अगर योगफल ज्ञात करना हो चाहे अंतर ज्ञात करना हो, दोनों अवस्थाओं में, दोनों परिस्थितियों में हमें दोनों अवयवों का जो योग, जो क्रम है, कोटि है, वो समान होना चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, चाहे हमें दो अवयवों का योगफल ज्ञात करना हो चाहे अंतर ज्ञात करना हो, दोनों ही परिस्थितियों में अवयवों की जो कोटि होती है वह समान होते हैं। और दूसरा, चाहे हम लोग योगफल ज्ञात कर लिए और चाहे उसका अंतर ज्ञात कर लिए, बट उसका जो कोटि है वो बदलता नहीं है। जिस कोटि का पहले था अवयव ए, उसी कोटि का a + b होगा या उसी कोटि का a - b होगा। और अगर हमें अवयवों का अंतर ज्ञात करना हो तो सेम प्रोसेस योगफल वाला ही है। ठीक है, उसमें संगत अवयवों का हम अंतर ज्ञात करते हैं। योगफल में संगत अवयवों का योगफल ज्ञात करते हैं और अंतर में संगत अवयवों का हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A = मान लीजिए हमारा 3x2 का है, 2 1 7 3 1 5। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3, और इसमें 2 स्तंभ। मैट्रिक्स B जो है, मैट्रिक्स B वो भी इसी कोटि का होना चाहिए, तभी हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं अथवा अंतर ज्ञात कर सकते हैं। 5 - 1 3 2 1 6 0 -5 या -4 और 7। ठीक है, तो जो अवयवों का अंतर है वह a - b जो होता है, इसे ज्ञात करना है। तो पहले हम a की वैल्यू पुटअप कर दें, 2 1 7 3 1 5 माइनस b की वैल्यू यहाँ पर है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, या b की वैल्यू 5 - 1 2 1 0 -4। ठीक है, अब हम लोग a - b ज्ञात कर लें। यहाँ पर 2 - 5, 1 का संगत एलिमेंट ये 1 है, 1 -1 7 -2 3 - 1 1 -0 5 -4। ये हो जाएगा हमारा -3 2 5 2 1 9। ठीक, ये -b। आगे हम लोग देखेंगे किसी अवयव का किसी अदिश के साथ गुणनफल। ठीक है, कोई अवयव है उसका किसी अदिश के साथ गुणनफल। तो किसी अवयव A में अदिश K के गुणनफल को हम लोग KA से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, मैट्रिक्स A = A B C D हो तो K × A का मान ज्ञात करना हो, जहाँ K अचर है और A कोई अवयव है, तो K × A = K × A की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो अचर पद है, इसी अचर पद का गुणा
इस अवयव ए के सभी अवयवों के साथ यहाँ पर हो जाएगा। जैसे इसका गुणा इसमें होगा तो ए के इंटू बी के सी के इंटू डी के। कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यदि अवयव ए इज इक्वल टू 7512 हो तो 2a का मान याद कीजिए। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा यहाँ पर है 7512, ठीक, इज इक्वल टू। अब इस 2 का मल्टीप्लाई सभी अवयवों में हो जाएगा, जिस 2 का गुणा सभी अवयवों में। 7 दूनी की 14, 5 के 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4, ठीक, इस प्रकार से।